बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले कहता है यहाँ पे द फिगर शोज और रोम्बस ABCD। इस फिगर में ABCD रोम्बस हमें नज़र आ रही है। कहता है द डायगोनल BD इज प्रोड्यूस टू DB डायगोनल जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है और E तक, और कहता है सच दैट BC इज इक्वल टू BE। BC की जो साइड BC है रोम्बस की वो BE के इक्वल है। एंड एंगल CDE इज इक्वल टू 46 डिग्री। एंगल CDE 46 डिग्री के इक्वल है। कहता है फाइंड एंगल BAD यानी कि यहाँ पे जो A पे एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है, और साथ में कहता है फाइंड एंगल BCE यानी कि यहाँ पे कॉर्नर में जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और इसको समझते भी हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं। फिगर हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई है। यहाँ पे हमारे पास एंगल जो है वो 46 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये है कि हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 270 पे गिवन है। अगर हम वहाँ से रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को एक मरतबा लर्न कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है नंबर 1 पे BAD, और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है जी BCE, एंगल BCE और एंगल BAD। यहाँ पे हम देखते हैं कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ये रोम्बस का डायगोनल ये कॉर्नर एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर यहाँ पे 46 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी 46 डिग्री एंगल होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये 46 डिग्री एंगल, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड्स हैं DC और AB, इसको डबल एरो से शो किया गया है कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 46 डिग्री, और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ABD, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए कि हमारे पास एंगल ABD ये जो बन रहा है ABD एंगल B के ऊपर, ये भी हमारे पास जो है वो 46 डिग्री है। उसकी रीज़न ये है, ये भी हमारे पास 46 डिग्री हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल 46 डिग्री और ये वाला एंगल 46 डिग्री, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो है वो ये 1 और 2 एंगल हैं। एक ट्रायंगल बन रही है ABD, और इसमें जो है वो दो एंगल हमारे पास हैं। थर्ड एंगल हमने ये यहाँ पे जो बन रहा है एंगल BAD, ये फाइंड आउट करना है। तो हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हमारे पास एंगल BAD प्लस ये वाला एंगल 46 डिग्री प्लस ये वाला एंगल 46 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल सम ऑफ ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें जो है कोई उबहम ना रहे। एंगल BAD जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 180 डिग्री। इसमें से 46 डिग्री को माइनस करेंगे और फिर 46 डिग्री को, यानी कि ये दोनों 46 डिग्री एंगल यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। इक्वलिटी साइन के दूसरे साइड पे जाके 180 में से माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास एंगल BAD जो है वो आ जाएगा 180 में से 46, और 46 को माइनस करेंगे बारी बारी। चलें यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं। 180 में से 46 को माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। यहाँ पे है जी 7 माइनस 4 3, 134। इसमें से फिर 46 को माइनस करेंगे, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, 12 माइनस 4 8, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 88 डिग्री। तो एंगल BAD हमारे पास 88 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास आ गया BAD एंगल 88 डिग्री। फिर हमने सेकंड एंगल हमने फाइंड आउट करना है BCE। यहाँ पे C पे जो एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो BCE एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल, सॉरी यहाँ पे जो है वो मैं शो नहीं कर सका कि एंगल BCE C पे जो एंगल बन रहा है ये फाइंड आउट करना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे 46 डिग्री का एंगल है, तो इसकी दूसरी साइड पे भी 46 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ये वाला डायगोनल जो है ये इन कॉर्नर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अगर एक साइड पे 46 डिग्री एंगल है तो दूसरी साइड पे भी 46 डिग्री ही एंगल होगा। तो इस सूरत में हम यहाँ पे देखते हैं कि
ये एक ट्रायंगल जो हमारे पास है BCE, इसमें ये वाली साइड EB इसको एक्सटेंड किया गया है आगे की तरफ, तो इसका एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 46 डिग्री आ रहा है। अगर एक्सटीरियर एंगल 46 डिग्री है तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल जो कि C और E पे बन रहे हैं, इन दोनों का सम भी 46 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है वो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल 46 डिग्री आता है। यहाँ पे दो एंगल BCE जो हमने फाइंड आउट करना है, BCE एंगल प्लस दूसरे नंबर पे BEC, BEC ये दूसरा एंगल है। ये दोनों जो है वो 46 डिग्री के एंगल है। यहाँ पे हम कर लेंगे कि ये हमारे पास हैं जी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर को EXT लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल एंगल ऑफ, एंगल ही सिर्फ लिखेंगे, ये 46 डिग्री का एक एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCE, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BCE। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। हमने ये हमारे पास दोनों सेम है क्योंकि, और अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल होगा। ये दोनों इस वजह से सेम है कि ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है। दोनों साइड चूंकि एक दूसरे के इक्वल है लेंथ में, इस वजह से ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह से हमारे पास BCE ये एंगल है, दूसरे एंगल को भी हम BCE ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 46 डिग्री इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों, या तो हम दोनों को x सपोज कर लेते हैं कि ये भी x है ये भी x है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, या फिर हम दोनों को जो है वो सेम ही यानी कि BEC की जगह पे BCE लिख लेंगे क्योंकि हमने वो वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमारे पास 2BCE आ जाएगा, ये 46 डिग्री के इक्वल आएगा। और हमारे पास BCE एंगल जो है वो आ जाएगा जी यहाँ पे BCE इज इक्वल टू 46 डिग्री ओवर 2 विच इज इक्वल टू 23 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल BCE 23 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट में बोल गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है द फिगर शोज rhombus ABCD where the diagonals AC and BD intersect at E। ABCD हमारे पास एक रोम्बस है, ये भी रोम्बस है जिसकी सारी साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल्स जो हैं वो AC और BD एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें जो x इन्वॉल्व है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो है 3x + 7 डिग्री है जो हमारे पास दिया हुआ है डायगोनल BD इसके एक साइड पे, तो इसके दूसरी साइड पे भी इतना ही एंगल होगा 3x + 7 डिग्री, क्योंकि ये जो डायगोनल BD है ये रोम्बस के कॉर्नर एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वाला एंगल 2x + 53 डिग्री है तो दूसरी साइड वाला एंगल भी 2x + 53 डिग्री होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के BD और AC, ये एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने जो है सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमने एक फिगर इसी तरह से मिलती जुलती ड्रॉ की हुई है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो हमारे पास आएगा, जो एंगल AED होगा, ये भी 2x + 53 डिग्री होगा। ये एंगल भी हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये एंगल हमारे पास भी 2x + 53 डिग्री होगा। फिर हम देखते हैं कि ये वाला एंगल जो अंदर की तरफ है यानी कि एंगल ADE, ये भी हमारे पास एंगल 3x + 7 डिग्री होगा क्योंकि ये डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो सारा ही जो है वो मसला हल हो जाता है यहाँ पे कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। पहले नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर कि ये एक ट्रायंगल आ गई है ADE और इस ट्रायंगल के हमारे पास 1, 2 और 3 एंगल्स मौजूद हैं। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE
ट्रायंगल ADE में हमारे पास एक एंगल है जी 2x प्लस 53 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल है 3x प्लस 7 डिग्री और थर्ड एंगल हमारे पास है जी 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि ये इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो तो दो का सम, बाकी रिमेनिंग टू जो एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने 180 डिग्री लिख लिया और साथ लिख लिया एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लिख लिया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2x डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 7 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री में से इनको माइनस करेंगे, माइनस जो है वो 53 डिग्री हो जाएगा दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे जाके, फिर 7 डिग्री भी माइनस हो जाएगा और हमारे पास 90 डिग्री भी दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जितने भी कांस्टेंट एंगल थे जिनमें x नहीं आ रहा था 53, 7 और 90, ये सब दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। इस तरह से ये हम देखते हैं कि 3x डिग्री और 2x डिग्री दोनों पॉजिटिव हैं। 3x डिग्री जो है बिगर है, इसके साथ प्लस का साइन है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे। 3 + 2 5x डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री में से 90 और 53 और 7 को माइनस करेंगे तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। 90 में से 53 और 7 जो है वो 60 आ जाता है, यानी कि इन दोनों को अगर प्लस कर लें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। हमारे पास 30 डिग्री का एंगल रिमेनिंग आ जाएगा। आप इसको माइनस करके भी जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ही जो है माइनस कर लें, 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, 5 इधर मल्टीप्लाई और x से यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर देगा। इस तरह से 5 6 30 आ जाएगा, यानी कि 6 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल जो है वो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।